नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में एंट्री ले ली है। उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून और आगे बढ़ा है और भारी बारिश के चलते गुजरात, अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखाएंगी किस तरह से कई जगहों पर मॉनसून की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इससे नदी किनारे जो निचले इलाके हैं, जहां पर घर हैं, दुकानें हैं, वहां पर पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी आपको बताएं कि खिरखिरी नदी उफान पर आ गई है और इससे करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया है। बिहार के गया जी में बारिश के बाद फल्गु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और जिसमें 20 लोग फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने 18 लोगों का रेस्क्यू किया, लेकिन 2 को बचाया नहीं जा सका। इधर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो देखिए यहां पर भारी बारिश से सरगुजा के बैनी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और इसमें मां बेटे समेत 4 लोग बह गए। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए बताया है कि किस तरह से आगे इस तरह से बारिश होने वाली है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में भारी बारिश को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 18 जिलों में बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया। लोगों से अपील की गई है कि आप सावधानी बरतें। देखिए प्रतापगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर, इसी के साथ साथ चंदौली में भी अलर्ट जारी किया गया, जबकि वाराणसी और जौनपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ये 4 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से बारिश के बाद गुजरात बेहाल नजर आए। दूसरी तस्वीर देखिए, झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है और झारखंड की जितनी नदियां हैं इस वक्त उफान पर है। वहां पर जितनी वाटरफॉल्स हैं वहां पर उसका जलस्तर बढ़ चुका है और बारिश को लेकर कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने आपको बताएं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अहमदाबाद से मौलिक हमारे साथ कनेक्ट हो गए और पटना से अस्मित हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मौलिक, सबसे पहले आपके पास आते हुए गुजरात की हमने तस्वीर देखी कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से कई ऐसे इलाके पर हैं जहां पर काफी ज्यादा पानी भर चुका है, तो क्या इस वक्त अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो अभी 3 दिन से गुजरात में जो है बारिश का कहर ज़्यादा बढ़ गया है। भावनगर में 15 इंच बारिश हुई थी, जिसके चलते 45 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था, जिनको बचाया गया था। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कहीं गाड़ियाँ बह गई थी, कहीं जो ट्रक बह गए थे, वो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी। अभी जो गुजरात का जो अमरेली है, अमरेली जिला वो रेड अलर्ट पर रखा गया हुआ है। 25 लोगों के एनडीआरएफ भी वहाँ पे मौजूद है और अभी गुजरात जो है, अभी गुजरात के 33 ज़िले जो है वहाँ पे वो रेड अलर्ट जारी है। जी बिल्कुल, और गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं, पिछले साल भी हमने ये तमाम तस्वीरें देखी थी कि अचानक बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौलिक, जरा ये बताएं कि आगे आने वाली स्थिति से निपटने को लेकर प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल की आपकी तस्वीर उमर के आई थी। कल की तस्वीर देखिए, गांधीनगर में जो अंडरपास था वहाँ पे पानी भर गया था, पूरी गाड़ी जो है नाव की तरह बह रही थी। उसके चलते अभी प्रशासन जो एक्टिव मोड पे आ गई है, प्री मानसून की कामगिरी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बारिश होती है तब अभी माहौल ऐसा होता है बारिश के समय पर कि पानी भरता है, फिर बारिश रुकने के बाद तुरंत पानी निकल जाए। लेकिन अभी जो है कार्यवाही जो है एएमसी द्वारा, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई नगर पालिका है, वो उनकी तरह से एक्टिव है। ठीक है, रांची से धनंजय मंडल भी हमारे साथ कनेक्ट है, लेकिन पटना से अस्मित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, आपके पास आते हुए बिहार में मॉनसून को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि अब मॉनसून ने करीब करीब अगर देखें कि देश के कई राज्यों को कवर कर लिया है और कई ऐसे इलाके जहां पर मूसलाधार बारिश भी हो रही है। देखिए, पूरी तरह से सक्रिय हो गया है मॉनसून बिहार में भी, और इसी को लेकर के आईएमडी ने आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है पूरे बिहार में। राज्य में पूरी तरह से सक्रिय है मॉनसून। पहले तो सीमांचल के इलाके में जोरदार बारिश हुई, वहां पर जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज किया गया, लेकिन अब पटना के साथ साथ जो अन्य जिले हैं वहां भी काफी ज्यादा सक्रिय है मॉनसून, जिसके कारण जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। आपने इसके पहले जिक्र भी किया था रंजना, गया जी में
जो नदी है फल्गु नदी, वहां पर काफी ज्यादा बारिश की पानी की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर है और वहां कई लोग जो है फंस गए थे। बाद में वहां पर रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया। ऐसी ही स्थिति कई जिलों में और कई जगहों पर जहां पे नदियां हैं वहां पर पानी उफान पर है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय 5 दिन तक सतर्कता बरतने के लिए आईएमडी ने कहा है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन क्योंकि बारिश जब रुकती है तो उसके बाद कड़ाके की धूप और फिर गर्मी का वही प्रकोप देखने को मिल रहा है बिहार में, पटना में खास करके। जो अन्य जिले हैं इसके अलावा जो आप कहें तो सीमांचल के इलाके हैं वहां पर तो भारी बारिश है, लेकिन उसके अलावा जो बेतिया है, कैमूर है, इन सब जिलों में बारिश कम हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी गर्मी है। लेकिन क्योंकि 5 दिनों तक अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, तो सतर्कता बरतना है और आने वाले समय में बारिश अभी और अच्छे से सक्रिय होगा पूरे बिहार में, पूरे राज्य भर में, पूरे प्रदेश में, और जिसके कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है बिहार के लोगों को। रंजना, बिल्कुल, और लोगों को यही इंतजार है कि गर्मी से राहत मिले। अस्मित भी हमारे साथ आप लगातार बने हुए बिहार की स्थिति बता रहे हैं, और देखिए लखनऊ से नीलेश भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। लेकिन धनंजय, आपके पास आते हुए, झारखंड में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और हमने देखा कि रांची हो या फिर रजरप्पा का वो इलाका जहां पर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, रांची के तो कई ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति हो गई। तो क्या अपडेट है, किस तरह से प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है? रंजना, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की पोल खोल दी पहली मानसून की बारिश नहीं, क्योंकि रांची समेत पूरे झारखंड में लगातार 48 घंटे से बारिश हुआ है। 48 घंटे के बारिश से आपने जो रजरप्पा की बात की, सारे जितने पहाड़ी नदियाँ और बरसाती नदियाँ सारे उफान पे है। चाहे तेनुघाट का डैम बोलो, धुरवा डैम है या काके डेक, सभी डैमों के गेट खोल दिए गए ताकि ओवरफ्लो ना हो। जमशेदपुर में ऐसे हालत हो गई, एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। रांची के नामकुम का वो एरिया है जहाँ पे पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। तो ये स्थिति है झारखंड की अगर बात की जाए, क्योंकि जो निचले इलाके पूरे पानी में डूब गए थे। हालांकि आज और कल थोड़ी सी बारिश कम हुई, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आज 14 ऐसे जिले जो भारी बारिश का अनुमान लगाया गया, जिसमें देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, तमाम जिले हैं जो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और 24-25 तारीख को भारी से भारी बारिश की चेतावनी फिर से रांची वासियों को झेलनी पड़ सकती है, जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। इससे देखिए खासा उत्साहित, किसान तो काफ़ी उत्साहित है, लेकिन इसमें जनमानस जो स्थिति है काफ़ी त्रस्त हो चुकी है। करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। कोई फॉल्स में सेल्फी लेने के चक्कर में जिसकी मौत हो गई, 2 बच्चे जो अर्धनिर्मित कुआं थे उसमें दब के मौत हो गई, जिसको एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा, वहां से रेस्क्यू किया गया। साथ ही साथ कई मवेशी वज्रपात होती है, बरसात जब होती है तो वज्रपात होती है, उससे कई किसान अगर खेत में जाते हैं तो उसकी चपेट में आ जाते हैं, मवेशी चपेट में जाते हैं। तमाम मुश्किलात लेके आती है बरसात जब आती है, तो जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही, क्योंकि हमने देखा कि कई दिनों से झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन लगातार लखनऊ से नीलेश हमारे साथ बने हुए। नीलेश, उत्तर प्रदेश के तो कई ऐसे इलाके जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अनुमान जताया है, लोगों से भी अपील की है कि आप सतर्क रहे, सावधानी बरतें। इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात करें तो क्या स्थिति है, मॉनसून को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के 11 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। उन जिलों की अगर हम बात करें, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में सुबह से ही धूप छांव का खेल चल रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी बारिश हो सकती है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में प्री मानसून ने एंट्री ली थी उसके बाद लगातार कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई और तमाम जिलों में झमाझम बारिश भी हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किए थे कि बरसात का मौसम शुरू होते ही उससे पहले जो तैयारियां हैं उनको धरातल पर लागू कर लिया जाए। खासतौर पर जो बाढ़ ग्रसित इलाके हो जाते हैं, चाहे वो बाराबंकी हो, बहराइच हो, गोंडा हो या फिर लखीमपुर का इलाका हो, ये वो ऐसे जिले हैं, पीलीभीत है, जहां पर बड़े पैमाने पर जल भराव हो जाता है, बारिश का पानी गांव में चला जाता है, ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, उसको लेकर सरकार ने तैयारियां धरातल पर करने के निर्देश दिए थे। समय पर नहरों और नदियों की सफाई के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, बांधों को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए थे कि बांध अगर हमारे मजबूत होंगे तो ग्रामीण इलाकों में जहां पर बड़े पैमाने पर बाढ़ की संभावनाएं बन जाती हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर जल भराव ना हो, उसकी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो जहां पर ज़्यादा जल भराव होता है, बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, वहां पर
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया था कि वहां पर वो जाकर कैंप करें और कैंप करने के साथ साथ ये पता लगाने का प्रयास करें कि अगर बरसात के मौसम में तेज बहाव के कारण वहां जलभराव होता है या बाढ़ जैसी संभावनाएं बन जाती हैं तो तत्काल प्रभाव से लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और साथ ही साथ वहां पर हर संभव मदद जो है तुरंत उपलब्ध कराई जाए। तो उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे ये साफ होता है कि आगामी कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जाहिर तौर पर बारिश होने की वजह से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन इससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। क्योंकि आप देखिए, जल जमाव की स्थिति हो, फसलों को नुकसान हो या फिर बिजली गिरने की वजह से मौत का आंकड़ा हो। महाराष्ट्र से भी हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट है। सत्य प्रकाश, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में मानसून को लेकर क्या अपडेट है, इसी के साथ जरा आप ये भी बताइए, क्योंकि पिछले साल की अगर तस्वीरों को हम याद करें तो महाराष्ट्र के कई ऐसे राज्य थे, पुणे का जिक्र करें, जहां पर भारी बारिश की वजह से आप देखिए कि जल भराव में लोगों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आई थी। तो क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के कुछ जिले ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ प्रभावित है। जैसे कि कल तस्वीरें जो नासिक की आई थी कि सड़कें जो है नदियों में तब्दील हो गई है। उसके बाद पुणे की भी तस्वीर आई थी जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के कोंकण की अगर बात करें तो मानसून विभाग की तरफ से आने वाले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पुणे में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बात करें मुंबई की तो मुंबई में कल येलो अलर्ट था, आज मुंबई में ग्रीन अलर्ट है। और मुंबई में चूंकि आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल जिस तरह से लगातार बारिश हुई थी उससे निचले इलाके में जलभराव की स्थिति देखी गई। और इसके अलावा कोंकण इलाके में जो है जिला कलेक्टर की तरफ से छुट्टियां भी घोषित की गई थी। कई नदियां ऐसी हैं जो है खतरे के निशान के ऊपर चली गई थी। उसको लेकर लगातार एहतियातन लोगों को अलर्ट किया गया है कि अगर बेहद जरूरत हो तो ही आप बाहर निकले। खासकर स्कूल में जाने वाले तमाम विद्यार्थियों को भी अलर्ट किया गया था कि अगर आप जरूरत हो तो ही बाहर जाए, अन्यथा अपने घर पर ही रहे। तो इस तरह की स्थिति है। हालांकि मुंबई में लोगों को इस बात का इंतजार है कि मुंबई में तेज बारिश होना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी ही मुंबई करो को पीने के लिए आता है। ऐसे में अगर मुंबई में लगातार बारिश होती है तो लोगों को एक राहत भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्मियों से निजात मिला है उससे भी मुंबई का काफी राहत महसूस कर रहे हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति से उबरा नहीं अभी मुंबई, क्योंकि लगातार सरकार इस पर चिंता भी व्यक्त करती है। जो निचले इलाके होते हैं महज 1 घंटे की बारिश में जलभराव की स्थिति हो जाती है, चाहे वो अंधेरी का मिलन समय हो, मलाड का समय हो या फिर सांता क्रूज का समय है। ऐसे स्थिति में वहां जलभराव हो जाता है और जलभराव की स्थिति में तुरंत बंद करना पड़ता है। इस तरह की स्थिति मुंबई में देखने को मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ बारिश के मौसम के लिए होती है, लेकिन जैसे ही तेज बारिश होती है फिर वो तमाम व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। हालांकि मुंबई महानगर पालिका, डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार अलर्ट मोड पर रखी है कि अगर कोई स्थिति बनती है तो कैसे जो है निपटा जाए। ठीक, धनंजय, अगर बात झारखंड की करें तो बोकारो में भी काफी ज्यादा बारिश हुई है और 9 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। बारिश इतनी जो कि तमाम दावों की पोल खोलती नजर आई। कई जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई हैं। देखिए, बोकारो के तेनू घाट की अगर बात की जाए रंजना, तेनू घाट के 2 गेट खोल दिए गए। 2 गेट खोलने का मतलब है कि जो डैम का पानी लबालब भर गया। जितनी भी पहाड़ी नदियां जोड़ती है झारखंड में, सभी नदियां उफान पे है, सभी डैम पानी लबालब भर चुका है। धनबाद की बात करें, धनबाद में देखिए बरसात के कारण जब वहाँ पे झरिया में लोग रहते हैं तो गैस रिसाव होता है। गैस रिसाव में कोयला एक तो जलनस्फीत, वहाँ पे कोयला में जब पानी पड़ता है तो गैस निकलता है, उससे भी काफ़ी लोग परेशान है। रांची का पंडरा पिस्का मोड़ का एरिया है जो पंडरा से पिस्का मोड़ कनेक्टेड होता है, वो लोग मछली पकड़ने के लिए रोड निकल गए थे। यानी आप समझ सकते हैं लगभग 3 फीट पानी रोड में चल रहा था। छोटे छोटे स्कूटी वाला जो गाड़ी चलते वो उसके साइलेंसर में पानी अंदर जाने से गाड़ियाँ रुक जा रही थी। और दूसरी तरफ अगर बात कीजिए नामकुम का एरिया, जो रांची कैपिटल है, तो नामकुम एरिया में एनडीआरएफ को टीम को बुलाना पड़ा। स्वर्णरेखा नदी हो, हरमू नदी हो, अपने उफान पे थी, तो वहाँ पे जो निचले इलाके में थे उनको पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया और ऊपरी इलाकों में लाया गया। जमशेदपुर के इलाका, जमशेदपुर लोर नगरी कहा जाता है, टाटा की नगरी कहा जाता है, वहाँ पे स्वर्णरेखा नदी इतने उफान पे देखिए लोग नाव में चल रहे थे सड़क पे। ये व्यवस्था देखने को मिली झारखंड सरकार की, झारखंड नगर निगम की।
हालांकि लोगों ने अपने अपने तरीके से निजात पाने की कोशिश, एनडीआरएफ की टीम, झारखंड प्रशासन की टीम, वो सभी लोगों ने कोशिश किया कि लोगों को और पानी को निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिले। हालांकि कल और बिल्कुल, आज अभी बरसात तो नहीं हुई, झारखंड में लेकिन मानसून देर की शाम तक एंट्री पूरी हुई है, फुल लेकिन चांस है कि बारिश अब होगी देखिए किस झारखंड तरह से जो तमाम दावे किए जाते थे उसकी पोल खुलती नजर आ रही। उम्मीद यही कि आगे आने वाले समय में लोगों को जो मुश्किलों का सामना है वो ना करना पड़े, सुविधाएं उन्हें मिले। और बिहार से लगातार अस्मित हमारे साथ कनेक्ट है। अस्मित, अगर बिहार का हम जिक्र करें तो बिहार में कई ऐसे इलाके जो बाढ़ प्रभावित हैं। हर साल की तस्वीर अगर हम याद करें तो हमने देखा कि किस तरह से नाव के सहारे लोग रहते हैं, अपने सामान को उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। तो प्रशासन की इस वक्त क्या तैयारियां कि आने वाले वक्त में इन तमाम दिक्कतों से निपटा जाए? देखिए, प्रशासन ने तटबंधों पर इंतजाम किए हैं रंजना। वहां पर अलर्ट किया गया है। वहां पर जो टीमें रहती हैं एसडीआरएफ की, उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। लेकिन पटना में फिलहाल फिर से बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार हम कह भी रहे थे कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और ये कहा है कि 5 दिनों तक काफी बारिश होगी, सतर्कता बरतना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट। तो बारिश के कारण प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो तटबंधों पर है। वहां पर जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उन्हें तैनात रहने के लिए कहा गया है, ताकि थोड़ी सी भी कोई अगर जरूरत हो तो तुरंत वो एक्टिव हो जाएं। इसके पहले भी सीएम ने भी एक छोटी सी बैठक की थी, जिसमें अपने अधिकारियों को उन्होंने बड़े और कड़े निर्देश दिए थे कि कहीं भी इस तरह की सिचुएशन ना हो, क्योंकि बाढ़ से काफी ज्यादा जो इलाके हैं उधर के वो काफी प्रभावित होते हैं। और वहां पर चूंकि इंतजाम ठीक तरीके से हो, मुकम्मल व्यवस्थाएं हो, उसके लिए निर्देश पहले ही सीएम ने दे दिया है और इसके लिए इंतजाम पूरी तरीके से किया गया है। अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, तुरंत जरूरत पड़ने पे टीमों को एक्टिव रहने के लिए भी कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए पटना से तस्वीरें आप सीधी लाइव देख रहे हैं, जहां बारिश शुरू वहां हो चुकी है और कई ऐसे इलाके जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अनुमान भी जताया। हमारे सहयोगी आपको पूरी जानकारी दे रहे थे कि आने वाले समय में प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की। लखनऊ से नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नीलेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। जाहिर तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इन तमाम बातों पर नजर बनाए रखते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जरा बताएं कि किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूर्वी यूपी के 11 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ समय समय पर मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार या सरकार की तैयारियों के अनुसार विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं जिन इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है वहां पर व्यापक तौर पर इंतजाम किए जाएं ताकि जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा ऐसी नदियां हैं जिनसे बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में एक ओर जहां भारी बारिश होती है तो दूसरी ओर डैम का पानी भी छोड़ा जाता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी की बात करें या पूर्वांचल की बात करें या अवध क्षेत्र की बात करें तो ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जो है गांव तक पहुंच जाता है। खासतौर पर अगर हम बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों की बात करें तो वहां पर पानी जब भरता है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसको लेकर योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। खासतौर पर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो गांव हैं, नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। लोगों को नदी से किनारे से हटाकर जो है उनको ऊंचे स्तर पर शिफ्ट किया गया है ताकि जब बाढ़ का पानी वहां पहुंचे तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पीलीभीत का इलाका ऐसा है जहां पर बड़े पैमाने पर अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है, जिससे गाड़ियों का आवागमन जो है ठप हो जाता है। इस बार जो है उसको लेकर भी तैयारियां की गई कि अगर बाढ़ का पानी वहां पर पहुंचता है तो उस पानी को कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे निकालना है, कैसे ग्रामीण और शहरी इलाकों को एक दूसरे से जोड़े रखना है। उन तमाम तैयारियों को धरातल पर लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है जो तैयारियां सरकार की हैं उनको धरातल पर लागू किया जाए। अगर सरकार की तैयारियों को धरातल पर लागू करने में अधिकारी विफल होते हैं तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति की समस्या योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी समस्या समझती है और लगातार उन समस्याओं के निराकरण के लिए काम धरातल पर किया जाता है। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों की बात कर लें तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बांध बनाने का काम किया गया। जहां पर बाढ़ का पानी भर जाता है वहां पर इंतजाम किए गए ताकि जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो
उसके अलावा अगर हम बिल्कुल, बात और करें तो लोगों को योगी समस्याओं का आदित्यनाथ सामना समय ना समय पर करना खुद पड़े, ये सिंचाई पूरी विभाग के तैयारी साथ सरकार की समीक्षा तरफ से बैठक की करते जाती हैं। है। अहमदाबाद से मौलिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौलिक, गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश हो रही है, लेकिन वो समुद्री इलाका जहां पर बारिश की वजह से, पानी ज्यादा भरने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, उन इलाकों में पहले से कैसे इंतजाम किए गए हैं कि आने वाले समय में लोगों को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, ऐसे जैसा यूपी का हाल है ऐसे ही गुजरात का हाल है। पिछले परसों ही गुजरात में जो है भावनगर के इलाके में 15 इंच से ज़्यादा बारिश पड़ी थी। गुजरात में सौराष्ट्र का सबसे बड़ा जो डैम है शेत्रुंजी डैम, वो 100% भर चुका था, जिनके 72 गेट जो खोले गए थे। जो अगल बगल के जो रहवासी नदी के किनारे रहते हैं, जो समुद्र किनारे रहते हैं, उनको नदी के किनारे जाने पे मना कर दिया गया था। एनडीआरएफ की 25 लोगों की टीम वहाँ पर मौजूद थी। 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कहीं लोगों को बचाया गया है। लेकिन समुद्री इलाके में अभी जो गुजरात सरकार है वो एक्टिव हो चुकी है, एनडीआरएफ की मोटिव रखी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मौसम का मिजाज बदला हुआ, पूरी जानकारी आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की है। अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई आपने देखा। और देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मौसम विभाग ने कई ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मानसून ने लगभग देश के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। और अगले 48 घंटे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके जहां पर मानसून पूरी तरह से पहुंच जाएगा। लेकिन अभी भी ऑरेंज अलर्ट कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट पहले से जारी कर दिया बारिश को लेकर।